एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें डू व्हाइल लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने का सी प्रोग्राम बनाना हो तो इसको हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम को हम दो तरह से समझेंगे। एक तो समझेंगे व्हाइट बोर्ड पर और उसके बाद इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पूरा यहाँ पर पहले से ही टाइप कर दिया है। तो पहले इसकी लॉजिक को समझ लेते हैं, फिर इस प्रोग्राम को समझेंगे और फिर उसके बाद इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर टेस्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो हमें ये यहाँ पर 4 रो दिखाई देती हैं। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है। तो अगर हम रो को आई से डिनोट करते हैं तो क्या हो गया कि ये पहली रो हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। तो यानी 1 2 3 4। अब देखिए जब पहली रो है तो जे की वैल्यू यानी कॉलम कितने हैं यहाँ पर। जब पहली रो है तो 1 कॉलम है, जब दूसरी रो है तो 2 कॉलम है, जब तीसरी रो है तो 3 कॉलम है, ऐसे ही जब चौथी रो है तो 4 कॉलम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जे की वैल्यू जब 1 है तो 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जे का जो लूप चलेगा वो आई के इक्वल चलेगा, आई के अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसको यहाँ समझते हैं। देखिए हमने क्या किया कि stdio.h हेडर फाइल को हमने इंक्लूड कर लिया, मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया, उसके बाद आई की वैल्यू 1 से लेकर चलानी है, मैं कहा था 4 तक, तो 1 से लेकर हमने 4 तक चलाया। क्योंकि 1 छोटा है 4 बड़ा है तो लेस देन हम लगाएंगे और यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट नहीं किया है, इसको हम इंक्रीमेंट भी करेंगे। तो आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी एक एक करके। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इस आई के लूप के अंदर हमें जे का लूप भी चलाना है। तो जे का लूप कैसे चलेगा, 1 से लेकर आई तक चलाना है। तो जे का लूप 1 से लेकर आई तक चलेगा। आई के वैल्यू मतलब क्या है, 1 है, तो 1 से लेकर 1 तक एक बार। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 1 से लेकर 2 तक 2 बार। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 1 से लेकर 3 तक 3 बार। इस तरह से लूप चलेगा। और हमें प्रिंट क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने आई को प्रिंट किया है। आई को प्रिंट क्यों किया है, देखिए जब आई की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो रहा है, जब 2 होती है तो 2 प्रिंट हो रहा है, जब 3 होती है तो 3 प्रिंट हो रहा है, जब 4 होती है तो 4 प्रिंट हो रहा है। इसलिए हमने आई को प्रिंट कर दिया है। ये जे का जो लूप है ये पूरा हो जाने के बाद यानी कॉलम पूरे हो जाने के बाद हमने क्या किया है, लाइन को चेंज कर दिया है स्लैशन से। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हो जाता है। अब आइए इसको प्रोग्राम को हम समझते हैं एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर। तो चलिए चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं। और आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पूरा यहाँ पर पहले से ही टाइप कर दिया है, जिसका आउटपुट हम देख लेते हैं रन कराकर। तो देखिए ये आउटपुट आ गया 1 2 2 3 3 3 और उसके बाद 4 4 4 4। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को हमने दो तरह समझा, एक समझा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर और उसके बाद इसको एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।